क्या आपने कभी सोचा है, जिस अभिनेत्री ने अमिताभ बच्चन के सामने खड़े होकर मर्द में दम दिखाया, किस मिट्टी के बने हो तुम? तुम्हें दर्द नहीं होता? जिसकी आवाज में गुस्सा भी था और दर्द भी। एक बार फिर सोच लो, मेरे कानों को ना सुनने की आदत नहीं है। 80 और 90 के दशक में ये अभिनेत्री हर बड़ी फिल्म का हिस्सा थी। मुझे तो ये कहना भी नहीं आता मैं क्या करूं। लेकिन पर्दे के पीछे उनकी जिंदगी टूटती चली गई। बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है। पहला प्यार पहले से शादीशुदा निकला। जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे। दूसरा रिश्ता सुर्खियों में आकर बिखर गया। कर ना सके हम प्यार का सौदा। और जिस शादी को उन्होंने सबके खिलाफ जाकर चुना, वही शादी उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। ये मंगलसूत्र मुझ पर लाद दिया गया है, जबरदस्ती लाद दिया गया है। लेकिन एक बात याद रखना, इस जन्म में मेरा दिल तुम्हें पति स्वीकार नहीं करेगा। फिल्मों में वो मजबूत थी, बेखौफ थी। लेकिन असल जिंदगी में उन्होंने धोखा, तन्हाई और अकेले मां बनने का दर्द झेला। हजारों वर्ष बीत गए मां, लेकिन तूने फिर भी मेरी बात नहीं मानी। तू मेरा अकेलापन तो कुछ बांट लेती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी सुपरहिट अभिनेत्री की कहानी जिसने सिनेमा में इतिहास रचा। ये रात खुशनसीब है जो अपने चांद को। लेकिन निजी जीवन में किस्मत से जंग हारती रही। करो ये दीदी दीदी का नाटक। तुमने माँ बाप की इज्जत बचाने का जो महान कार्य किया है, उस पर लोगों ने तुम्हें ताली भी दे दी। ये कहानी सिर्फ एक स्टार की नहीं, एक औरत की है जो हर हाल में खड़ी रही। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आप खुद तय करेंगे क्या यह अभिनेत्री वाकई बदकिस्मत थी या उन्होंने बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 80 और 90 के दशक की सुपरस्टार एक्ट्रेस अमृता सिंह की। तेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम। अमृता सिंह का जन्म 9 फरवरी 1958 को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ। उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे और उनकी मां रुखसाना सुल्ताना एक प्रभावशाली महिला थी। रुखसाना सुल्ताना न सिर्फ राजनीतिक रूप से सक्रिय थी, बल्कि 1970 के दशक की सबसे विवादित राजनीतिक घटनाओं से भी जुड़ी रही। बताया जाता है कि आपातकाल के दौरान वे संजय गांधी के बेहद करीबी लोगों में शामिल थी और नसबंदी अभियान में उनकी सक्रिय भूमिका खूब विवादों में रही। अमृता सिंह एक बेहद प्रतिष्ठित परिवार से आती थी। उनके दादा सर शोभा सिंह दिल्ली के मशहूर ठेकेदार थे, जिन्होंने राजधानी की कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण कराया। उनके चाचा विश्व प्रसिद्ध लेखक खुशवंत सिंह थे और उनकी बड़ी चाची अभिनेत्री बेगम पारा थीं, जो दिलीप कुमार के भाई नासिर खान की पत्नी थी। अमृता ने दिल्ली के प्रतिष्ठित मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई की और उन्हें हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी तीनों भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। दोस्तों, इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी विरासत, लेकिन क्या इससे जिंदगी आसान हो जाती है? आपको बता दें, अमृता का फिल्मी सफर संघर्षों से भरा नहीं था। उनकी मां चाहती थी कि अमृता अभिनेत्री बने और इसके लिए उन्होंने इंडस्ट्री में जोरदार कोशिशें भी की। बताया जाता है कि B.R. चोपड़ा की फिल्म निकाह के लिए जब नए चेहरे की तलाश चल रही थी, तो अमृता की मां ने यह रोल अपनी बेटी को दिलाने की भरपूर कोशिश की। जब यह भूमिका सलमा आगा को मिली, तो अमृता की मां ने उन्हें धमकी भरे पत्र तक लिखे ताकि वे फिल्म छोड़ दें। हालांकि यह कोशिश कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। साल 1983 में अमृता सिंह को फिल्म बेताब मिली, जिसमें उनके साथ डेब्यू कर रहे थे सनी देओल। साहब, मेरा तजुर्बा है कि जानवर जितना सरकश हो उतनी ही आसानी से ट्रेन। फिल्म सुपरहिट साबित हुई और अमृता रातों रात स्टार बन गई। ऐसे हंसती थी वो ऐसे चलती थी। आ गया यादों का मौसम, आ गया। जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे, यह गाना आज भी उनकी पहचान है। तेरी रेशम जुल्फों की जंजीरों से। इसके बाद फिल्मों की लाइन लग गई और अमृता सफलता के शिखर की ओर बढ़ती चली गई।
दोस्तों, जब हम जवां होंगे आज भी ये गाना सुनते ही आपको अमृता याद आ जाती है ना? जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। क्या आपको ये फिल्म याद है? कमेंट में बेताब लिखकर बताइए। दोस्तों, जहां उस दौर की ज़्यादातर अभिनेत्रियां कोमल और नाजुक किरदारों में नज़र आती थीं, वहीं अमृता सिंह एक अलग ही अंदाज लेकर आई। भारी आवाज़, तेज संवाद अदायगी और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस। फिल्म मर्द में अमिताभ बच्चन के साथ उनकी भूमिका ने उन्हें मर्द सिंह का खिताब दिला दिया। तुमने मुझे गलत समझा है। मैंने तुम्हें यहाँ किसी और काम के लिए बुलाया था। इसके बाद चमेली की शादी, नाम, वारिस, खुदगर्ज, तूफान जैसी फिल्मों में उन्होंने हर तरह के किरदार निभाए। फिल्म आईना में निगेटिव रोल के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड मिला। अपने करियर में अमृता सिंह ने करीब 50 फिल्में की और ज़्यादातर हिट रहीं। तुझ में ऐसी क्या बात है रीमा, रवि मुझसे नहीं प्यार करता। दोस्तों, क्या किसी अभिनेत्री को इतनी ताकतवर छवि मिलना आसान होता है? हमें कमेंट करें। लेकिन जितनी बुलंद उनकी प्रोफेशनल लाइफ थी, उतनी ही उलझी हुई उनकी निजी जिंदगी। फिल्म बेताब के दौरान अमृता और सनी देओल करीब आए। दोनों का यह पहला फिल्मी अनुभव था और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। लेकिन जल्द ही एक कड़वा सच सामने आया। सनी देओल पहले से ही लंदन में शादीशुदा थे। सच जानकर अमृता ने यह रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अगर आप अमृता की जगह होते तो क्या माफ कर देते? कमेंट में ईमानदारी से बताइए। इसके बाद अमृता की जिंदगी में आए क्रिकेटर रवि शास्त्री। दोनों को कई बार साथ देखा गया। शारजा में अमृता उन्हें चीयर करती नजर आईं। मैगजीनों में तस्वीरें छपी, एंगेजमेंट की खबरें उड़ी, लेकिन रवि शास्त्री ने इन रिश्तों से इनकार कर दिया और यह कहानी भी अधूरी रह गई। दोस्तों, क्या सेलिब्रिटी रिश्ते हमेशा अधूरे ही रह जाते हैं? कर ना सके हम प्यार का सौदा। इसके बाद फिल्म बंटवारा के दौरान अमृता सिंह विनोद खन्ना के करीब आई, लेकिन उम्र का अंतर और पारिवारिक आपत्तियों के चलते यह रिश्ता भी अंजाम तक नहीं पहुंच सका। दोस्तों, क्या प्यार में उम्र वाकई इतनी बड़ी दीवार होती है? आखिरकार अमृता की जिंदगी में दस्तक दी सैफ अली खान ने। सैफ उनसे 12 साल छोटे थे, नए नए इंडस्ट्री में आए थे और अमृता पर फिदा थे। साल 1991 में घर वालों की मर्जी के बिना दोनों ने शादी कर ली। इस शादी ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी। दोस्तों, एक सवाल, क्या प्यार में जोखिम लेना गलत है? कमेंट में बताएं। इसके बाद अमृता ने फिल्मों से दूरी बना ली। साल 1995 में बेटी सारा अली खान और साल 2001 में बेटे इब्राहिम का जन्म हुआ। लेकिन यह शादी भी खुशहाल नहीं रही। सैफ का गैर जिम्मेदार रवैया और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस रिश्ते को ले डूबा। साल 2004 में 13 साल बाद दोनों का तलाक हो गया। अमृता सिंह अपने दोनों बच्चों के साथ अकेली रह गई। दोस्तों, एक माँ के लिए ये फैसला कितना मुश्किल रहा होगा, कमेंट में बताइए। इसके बाद लगभग 13 साल बाद अमृता सिंह ने जोरदार वापसी की। टीवी सीरियल काव्यांजलि, फिल्म 23 मार्च 1931 शहीद। बेटा, मरना तो एक दिन हम सबको ही है, लेकिन मौत ऐसी हो जिसे सब याद रखें। कलयुग, ये कलयुग है, कलयुग। यहाँ एक की तकलीफ दूसरे का तमाशा। शूट आउट एट लोखंडवाला और फिर 2 स्टेट्स, इन सभी में उनकी अदाकारी को खूब सराहा गया। क्यों दो उसे एक मौका? क्या लगती है वो मेरी? प्यार करता हूं मैं उससे। पूरी तरह फंस गया तू। एक तो मेरे 2 माजा पिला दिए उसको और ऊपर से उसकी वजह से लड़ रहा है। मैं क्या कह रही है वो सुन लेगी तो सुनने दो। आज भी अमृता सिंह आत्मविश्वास से भरी मजबूत महिला के रूप में नजर आती हैं। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि उम्र के साथ अभिनय और बेहतर हो जाता है? तो दोस्तों, ये थी अमृता सिंह की शोहरत, इश्क और संघर्ष से भरी कहानी। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको अमृता सिंह से जुड़ा कोई और किस्सा पता हो तो हमारे साथ शेयर करें और ऐसी ही बॉलीवुड की अनसुनी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और हाँ, आप अगली वीडियो में किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी की वीडियो देखना पसंद करेंगे हमें कमेंट करके बताइए।
अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट पंकज को इजाज़त। थैंक यू सो मच।